टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र कई साइंस फिक्शन मूवीज और यूट्यूब वीडियोज में किया जाता है, लेकिन इन सभी मूवीज और वीडियोज में दो चीज़ें कॉमन होती हैं। पहली, टाइम मशीन, जिसकी मदद से आप अपने बचपन को दोबारा जी सकते हैं या आप जा सकते हैं उस युग में जहां विशालकाय डायनासोर राज करते थे। एट बिग बैंग के वक्त, जब इस पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। आप जा सकते हैं एक ऐसे फ्यूचर में जहां इंसान अमर हो चुका हो। लेकिन दूसरी चीज जिसके सामने ये सारी संभावनाएं दम तोड़ देती हैं, वो है टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। लेकिन क्या होगा अगर हम इन सभी पैराडॉक्स का सॉल्यूशन ढूंढ लें? ऑफ कोर्स हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, राइट? चलिए एक एक करके टाइम ट्रेवल से जुड़े पैराडॉक्स और उनके सॉल्यूशन की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको टाइम से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट जानने चाहिए। दोस्तों, टाइम, इस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, साल? लेकिन ये एक्चुअल टाइम नहीं है। एक दिन वो समय होता है जिसमें कोई ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, और एक साल वो समय होता है जिसमें कोई भी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। तो ये हर ग्रह के लिए अलग अलग होंगे। जैसे शुक्र पर एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है, वहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 डेज के बराबर होता है और एक साल 225 डेज के बराबर। यानी कि यूनिवर्स में एब्सोल्यूट टाइम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स एंड ब्लैक होल स्पेस टाइम को स्लो कर देते हैं। इस तरह अगर हम टाइम मशीन बना भी लेते हैं तो ये डिसाइड करना कि हम टाइम में कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है, यह काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम है, जिसे समझने के लिए हमें लाइट ईयर और एटॉमिक क्लॉक जैसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। लाइट ईयर का यूज मोस्टली बहुत ही दूर दूर स्थित स्टार्स और प्लेनेट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। एक साल में लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। दूसरी ओर एटॉमिक क्लॉक्स केवल एटम के स्पिन पर डिपेंड करती है। बाहर चाहे जो भी कंडीशन हो, यानी ऐसी घड़ी से हम किसी भी प्लेनेट पे एग्जैक्ट टाइम मेजर कर सकते हैं। पैराडॉक्स एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कोई तर्क या मैथमेटिकल डेफिनेशन खुद को ही गलत साबित कर देती है। एग्जाम्पल के लिए एक फेमस पैराडॉक्स है ऑटो इन्फेंटिसाइड। इस पैराडॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम मशीन से पास्ट में जाकर खुद के ही छोटे रूप को मार देता है तो उसका कभी भविष्य नहीं होगा और ना ही वो टाइम में ट्रेवल करके पास्ट में जाके खुद को मार पाएगा। डेविड लुइस ने इस पैराडॉक्स का एक सॉल्यूशन दिया है, जिसमें उनके अनुसार इस पैराडॉक्स को कोइंसिडेंस की मदद से रोका जा सकता है। जैसे संयोग से अगर रास्ते में केले का छिलका आ जाए और व्यक्ति अपने ही छोटे रूप को मारने में असफल हो जाए तो यह हत्या टाली जा सकती है। लेकिन पॉल हॉरविच के अनुसार ऐसा बार बार करें तो यह हाईली इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पैराडॉक्स रसेल, कैनिंग, बेरी और रिचर्ड ने भी दिए थे। स्मिथ के अनुसार अगर हम पास्ट चेंज करें तो मेन टाइमलाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि एक नई टाइमलाइन की ब्रांच बन जाती है और इस तरीके से दो यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है। वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आया है जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अगर हम ये माने कि हम प्रेजेंट में रह रहे हैं और टाइम मशीन की मदद से हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल करते हैं, तो पास्ट और फ्यूचर के लोगों के लिए जिस टाइम में वो रह रहे होंगे वो प्रेजेंट होगा। इस तरीके से वास्तव में कोई प्रेजेंट ही नहीं होगा।